महाभारत का यह आखिरी क्षण जब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है तो यह देखने लायक है। भीम के पास 100 हाथियों जितना बल है और दुर्योधन के पास एक जबरदस्त वरदान है। महाभारत का यह युद्ध देखने लायक इसलिए हो जाती है कि न इस युद्ध में कोई तलवार चली, न तीर और न कोई सेना। ये तो दो भाइयों की लड़ाई है। महाभारत में बाहर के लोग नहीं, बल्कि घर के ही लोग लड़े हैं। ये लड़ाई अधर्म अन्याय को समाप्त कर न्याय धर्म की जीत को दिखाया गया है। महाभारत की युद्ध को टाला भी जा सकता था, लेकिन ऐसा न होकर सही हुआ। अधर्म और अन्याय का नाश हुआ। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, राजनीति और नैतिकता के बारे में गहरी सीख देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। गदा युद्ध होने से पहले ये दोनों अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, और इनके गुरु होते हैं कृष्ण के बड़े भाई यानी भीम, और दुर्योधन के बुआ के लड़के। अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद अब दोनों यह गदा युद्ध शुरू कर देते हैं। अपने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ दोनों योद्धा लड़ते हैं। यहां तक कि दुर्योधन को भीम बहुत चोट पहुंचता है, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं होता है, क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा शरीर वज्र यानी लोहे का हो जाता है। इस कारण से भीम का वार दुर्योधन पर कोई असर ही नहीं करता। भीम भी अपना पूरा सामर्थ्य दिखाते हैं। भीम जबरदस्त गदा से मारते हैं उसे, लेकिन उसको कुछ होता ही नहीं है। यहां तक कि आप देख सकते हैं इस लड़ाई में, यहां तक कि अर्जुन, कृष्ण सभी लोग अचंभित हो गए हैं। लेकिन यह बात तो कृष्ण को पता रहता है कि दुर्योधन के पास एक ऐसी वरदान मिली हुई है जिससे भीम उसे हरा नहीं सकते हैं। भीम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन दुर्योधन को हरा नहीं सकते, क्योंकि दुर्योधन का शरीर बिल्कुल लोहे का हो चुका है। महाभारत का मेन उद्देश्य है कि हम कभी भी कितना भी बलशाली हो जाएं, लेकिन गलत करके जीत नहीं सकते हैं। भीम थकने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। दुर्योधन को फिर भी कुछ नहीं होता है। अहंकार करने पर इंसान की वंश, प्रतिष्ठा, वैभव, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये श्री कृष्ण ने कहा था महाभारत में, और यहां वही हुआ जब अर्जुन पूछते हैं कि दुर्योधन हार क्यों नहीं रहा है। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है तो उसका विनाश होना तय है, चाहे वो कितना भी बलशाली हो। तुम बस देखते रहो। अर्जुन, अभी कुछ समय में युद्ध का रूपरेखा बदलने वाली है। दुर्योधन के वजह से ही महाभारत हुई। महाभारत में भाई भाई लड़े हैं, ताऊ चाचा। यहां तक कि जो भी महाभारत में मारे गए हैं सब सगे थे, कोई बाहर का नहीं था। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को तो मरना तय है, इसने बहुत अधर्म किया है। जब समझाते हैं कि पूरा शरीर वज्र का होने के बाद भी दुर्योधन का जो नीचे का हिस्सा है जंगा, वह वज्र का नहीं हुआ है, क्योंकि जो उसको वरदान मिला है उसमें उसका शरीर तो वज्र का हो चुका है, बस वही जगह बच गया है जांघ, बाकी पूरा शरीर तो वज्र का हुआ ही है, जंघा ही नहीं हुआ था वज्र का। और तो जब कृष्ण इशारे से बता देते हैं कि जंघा पे वार करो, अपनी ली हुई प्रतिज्ञा याद करो, तब जाकर भीम दुर्योधन की जांघ पे वार करते हैं और दुर्योधन का जांघ तोड़ देते हैं। तब दुर्योधन के गुरु गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये नियम के खिलाफ है। गदा युद्ध में आप कमर से नीच वार नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। भीम इस पे कृष्ण कहते हैं दाऊ, ये दुर्योधन भी कहाँ ठीक किया था। अभिमन्यु को, जो एक 15 साल का बालक था, उसको ये लोग मार दिए छल से। पांडव को लच्छा गृह में मारने की साजिश इस दुर्योधन की ही थी, तभी अपने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी को अपने जांघों पे बिठाने की बात यही कहा था। उस समय आपको दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज क्यों किया दाऊ, और आज जब भीम में इसकी जांघ तोड़ डिश दी है तो आप भीम को गलत कह रहे हैं। दुर्योधन को तो मरना ही था दाऊ। अगर आपको एआई की आवाज वाली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।